आसिम वकार AIMIM से आते हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं पार्टी के। आपकी पार्टी ने भी कर्नाटक में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे आसिम वकार, लेकिन हुआ क्या? मैं तो सुन रहा हूं कि आपकी पार्टी का बड़ा बुरा हाल हुआ। खैर, उसके अलावा बीजेपी की इतनी बड़ी हार और कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत, आपको इसका यकीन था, उम्मीद थी ऐसी? सर, पहली बात तो हमने कई उम्मीदवार नहीं उतारे थे, सिर्फ 2 लड़ाए थे। होमवर्क करा कीजिए सर, होमवर्क। ओके, माफी। 2, ओनली 2। दूसरी बात, कांग्रेस को मेरी तरफ से बहुत बधाई, राहुल गांधी जी को बहुत बधाई। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। और सबसे अहम बात जो कहना चाह रहा हूं कि बजरंग बली ने डिसाइड किया कि उनको राम के साथ खड़ा होना या रावण के साथ। और क्योंकि एक इतिहास है कि बजरंग बली ने हमेशा रावण की लंका को ढहाया है, आग लगाई है, तो वही इस बार भी हुआ। बजरंग बली ने बजाय वोट दिलाने के, बजरंग बली ने हरा दिया। तो सारा क्रेडिट गोज टू बजरंग बली। और सेकंड नंबर पे क्रेडिट गोज टू द केरला स्टोरी। और थर्ड नंबर पे क्रेडिट गोज टू मोदी जी। और मैं आपके चैनल के जरिए से जनाब मोदी साहब को, जनाब शाह साहब को और तमाम स्टार प्रचारकों को, बीजेपी को, उनकी हार की बहुत बड़ी बधाई पेश करता हूं। और ये कर्नाटक की जनता की जीत है और आगे ये शुरुआत है। कर्नाटक जो है वो साउथ का टोल गेट कहलाता है। टोल गेट क्रॉस करने से पहले ही टोल गेट बंद हो गया। साउथ तो सुरक्षित हो गया, बिल्कुल सुरक्षित हो गया साउथ। और अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, सब की बारी है। सारे टोल गेट बंद होते जाएंगे और मैं तो चाहता हूं कि बजरंग बली अपना करिश्मा यहां भी इनको दिखा देंगे। देखिए आसिम वकार, आपने बीजेपी की हार का पूरा जो कुछ भी क्रेडिट या जो भी है आपने बजरंग बली को दे दिया, लेकिन आप ये भूल गए कर्नाटक में सारा का सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस को गया है। आसिम वकार, अगर यही मॉडल कांग्रेस बाकी राज्यों में भी ले आई और सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चला गया आसिम वकार, तब आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी का क्या होगा? सर, हम तो ये बात ही समझाना चाहते थे। पिछले 7-8 साल से तो मैं इसमें MIM में हूं, समाजवादी पार्टी छोड़कर आया था। तब भी मैं यही समझाया करता था कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। चाहे कोई सरकार बनाए, बीजेपी ना बनाए, हमारी तो कोशिश ये रहती है बीजेपी सरकार ना बनाए। आप ही लोग नहीं मानते थे। हम तो बार बार ये बात साबित कर रहे थे। जो लोग हार रहे थे बीजेपी से, ये उनकी गलती थी। उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है, जो बीजेपी जीती है, उसमें हमारी गलती नहीं है। उसमें उन लोग की गलती है जो गुरूर में चूर थे, घमंड में लबरेज थे, जिन्होंने टिकट नाजायज तरीके से बेचे, गलत लोगों को दिए। जो लोग अपने सलाहकारों के मशवरे से और अपने स्टाफ के मशवरे से पार्टी चला रहे हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ओके, लेकिन आसिम वकार, उत्तर प्रदेश में भी जिम्मेदार नहीं। आसिम वकार, आप बीजेपी की हार पर इतने ज्यादा खुश हैं कि आपने कांग्रेस को आज राम बता दिया, बीजेपी को रावण बताते हुए। आप ये भूल गए कि अक्सर उन राज्यों में जहां पर आप भी चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस भी लड़ती है, वहां आप कांग्रेस को खूब घेरते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपके नेता कांग्रेस को खूब कोसते हैं, खूब पानी पी कर कोसते हैं। अब अगर आप कांग्रेस को राम बता रहे हैं, फिर तो यह मान लिया जाए कि कांग्रेस की छतरी के नीचे आपको भी आना ही पड़ेगा, या आपने स्वीकार कर लिया है आज की जीत के बाद पूरे विपक्ष को कांग्रेस की छतरी के नीचे आना पड़ेगा? नहीं सर, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप। हमने बजरंग बली को बताया कि बजरंग बली ने डिफाइन कर दिया। उनको डिफरेंस पता था कि किसके साथ खड़ा होना है और किसके विरोध में। ओके, बजरंग बली समझदार है। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी और चरणजीत सिंह फैसले लेते हैं।